अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मकसद है इसका वो ये है कि एक टॉपिक जिसमें काफ़ी मैं समझता हूँ गैप है और इतनी चीज़ें एड्रेस नहीं की गई, जो कि माइट भी साइकोलॉजिकल भी अफेक्ट करता है स्टूडेंट को और जो उसका कैरियर में भी अफेक्ट कर रहा है, तो जिसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है ना। तो क्या वजह है कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो इतना बेहतर नहीं होता। फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ बच्चा सीखता है, मैंने अक्सर के नोट किया है मेरे ग्रेजुएशन में, मेरे जो है एमफिल के अंदर टीचर इतने एक्सपर्ट होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, ठीक है। उनकी डिग्रियां डॉक्टर होते हैं, एसोसिएट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं और उनकी सचेस बेतहाशा होती हैं। लेकिन जब डिलीवरेंस की बात आती है तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं उनको डिलीवर नहीं करना आता या समझ नहीं आती। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, शायद जो बोझ रखते हैं, बोझ की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वैलिड स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो नए नए रास्ते तलाश करते हैं, उनको समटाइम्स वो बात डिलीवर नहीं हो पाती। तो इसकी क्या वजह नज़र आती है आप लोगों को? सर मैं अपनी बात करूँ अगर थोड़ा जी, वो आपके लिंक्स की बात मुझे आज लगा था जैसे ना वो कमी हुई है मुझसे थोड़ी सी। मैंने प्रोडक्शन में काम काफ़ी किया है लेकिन वो लिंक्स नहीं बनाए जो मुझे बनाने चाहिए थे। तो मेरा ख्याल में ये भी एक कमी है, तो इसको किस तरह बताएंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि मेरे मुताबिक मेरी अपनी एक फ़िलासफ़ी है, वो ये है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब आपने किसी को समझना है ना, यानी किसी की बात को समझना है, कोई वो पढ़ा रहा है, कोई इल्म दे रहा है, कोई बात कर रहा है, आप पहले उसको समझो। जब आपका उसका रिलेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, आप चाहे वो कितना टफ टॉपिक क्यों ना हो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमारे वहाँ एक यूसीपी में बड़े एक फेमस टीचर और बड़े दिल अजीज़ हैं, अक्सर हमारी वीडियोज़ में भी आते हैं, कामरान शबीर साहब। उनका हमसे मोहब्बत इतनी थी या रिलेशन हमसे इतना टाइट था, इतना मज़ेदार जॉली किस्म का रिलेशनशिप था कि उनकी अब वो बातें, यानी वो टॉपिक जो इतने मैं गूगल करता था, रिसर्च करता था, वो नहीं मिलते थे, समझ ही नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ते थे किताबों से। जब वो बताते थे वो 15 मिनट में समझ आ जाती थी, ठीक है, शायद इससे भी कम वक्त लगता हो। तो मकसद मुझे फिर समझ आया कि शायद बीइंग ए टीचर होना खाली एक कोर्स डिलीवर करना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट, एक टाइटल डिलीवर करना नहीं है, वो एक पूरी जिम्मेदारी है। शायद एक जिस तरह माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है ना, तो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है कि आप एक कैरियर काउंसलर भी होते हैं, एक टीचर भी होते हैं, एक फ्रेंड भी होते हैं और एक जो है वो बड़े भाई का किरदार, यानी जितने भी एक पॉजिटिव करैक्टर एक इंसान की ज़िंदगी में उसको बूस्ट करने के लिए चाहिए, आप बीइंग अ टीचर वो सारे होते हैं। तो मुझे लगता है जो फुकदान आता है ना, वो हमारे टीचर की डेवलपमेंट प्रोसेस में है। हम कितने PhDs डेवलप करते हैं पर एनम, अगर आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमारे PhDs निकलते हैं। कितने लोग हैं जो MS करते हैं और इस टीचिंग के पाकीज़ा शोबे में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लोग अपने आप से ये सवाल करते हैं कि वो टीचर हैं? क्या उनकी तालीम, जिस तरह मैंने अगर तालीम ली है, MS किया हुआ है, तो क्या MS मेरा एक क्राइटेरिया है कि मैं टीचर हूँ? क्या इसके अलावा भी क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए कि इंसान में? क्या उसका साइकोलॉजिकल, उसका माइंड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो इस पेशे के साथ वाबस्ता जो होने जा रहा है, जिससे इसकी तलब, इसकी पैशन भी रखता है कि नहीं रखता? क्योंकि मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना, पुलिस की जॉब या जितने भी पब्लिक रिलेशन की जॉब है, वो विदाउट पैशन आप कर ही नहीं सकते। ऐसे ही बड़ा वाज़ी कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ उसको। आप किसी अफसर को देखें तो वो आपको ज़्यादातर अपने शोबे से मुंसलिक तो नज़र आएगा, लेकिन वो शायद रोज़गार के लिए हो, लेकिन कभी वो पैशनेट नहीं होगा। लेकिन जिस पैशनेट अफसर को आप देखते हैं ना सर, उसकी चाल ही मुख्तलिफ होती है, ऐसी है सर, उसका काम का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है। अलग होता है। वो काम को इस तरह खिदमत खलक और इस तरह इबादत करके करता है कि बोर नहीं होने देता। सर नज़र भी तो आता है, नज़र भी आता जो करता है वो नज़र भी बिल्कुल। इसी तरह उस्ताद भी होते हैं। ऐसे ही जिस उस्ताद, अच्छा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे हमने बात स्टार्ट की, तो ये काम शायद टीचर का भी अकेले का नहीं। इस रिश्ते को कायम रखना या इसको डेवलप करना अकेला टीचर का काम भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोचा जाता है कि टीचर का शायद काम है यही फोकस करेगा, मेरा काम नहीं है। मेरा ख्याल है ये टू वे प्रोसेस, जिस तरह मोहब्बत हुआ करती है, एक तरफा मोहब्बत तो कामयाबी नहीं होती, तो फिर ये रिलेशन किस तरह कामयाब हो? तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट टीचर रिलेशन में, जो कि आज हमारे यहाँ काफ़ी लैक है, उसमें दोनों की मेंटल ग्रोथ है। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर की ग्रोथ, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट की ग्रोथ, ये दोनों ज़रूरी है और ये दोनों लिंक अप हैं।
अगर टीचर जो है वो मेंटली इस पेशे के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो टीचर डिलीवर नहीं कर पाएगा, या अगर वो डिलीवर भी कर रहा है उसके अंदर वो पैशन या वो आइडिया वो डिलीवर ही नहीं होगी, वो चीज़ ही नहीं आगे तक पहुंचेगी जो वो कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को तो उसके यानी रिलेशन ही नहीं, समझ ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं, वो चाहते ही नहीं सुनना, मतलब वो नर्वस ही बैठा हुआ, पूछना ही नहीं चाह रहा कि मैं सर से बिल्कुल। बात करूं सर। अब चाहे वो खौफ की वजह से है, जी हमारे यहाँ कितने नेवटेक के अंदर कितने बच्चे जो हम कोर्स डिलीवर कर रहे हैं, उसमें क्या है, जिस तरह बच्चियों का अहवाल आपको पता ही है, मासूम वो ज़रा नहीं होती, इतना नहीं ओपन होते बच्चे, खासतौर पे फीमेल स्टूडेंट, तो वो झिझकती हैं। हालांकि उनसे हमारा तो मामला पेब नंबर्स की तो बात हम करते नहीं है कि जी आपके इतने नंबर कटेंगे इतने नहीं, लेकिन कुछ बोलते भी झिझकना क्या होता है कि शायद चाहे वो इल्म की जो चीज़ क्लास में चल रही है वो नहीं समझ आ रही, शायद इसीलिए झिझक होती है, या वो कॉन्फिडेंस की कमी जिसे हम कहते हैं, जो किसी गैर बंदे से बात नहीं कर सकते, चाहिए उसकी तो ज़ाहिर है वो भी एड्रेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है जब इंस्टीट्यूट में आप आते हैं तो टीचर का जिम्मेदारी एक बच्चे की काउंसलिंग से भी मुंसलिक होता है, यानी उसको आप सोशली भी इतना उसको डेवलप करो, उसे बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस उसको बताओ, ताकि उसको पूरी मेंटरिंग करो उसकी, ताकि वो आपसे मिलने के बाद दोबारा वो बच्चा ना रहे। सर, अब टीचर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है कि मतलब टीचर ऐसा कौन सा बिहेवियर बनाए कि स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस्ताद से अट्रैक्ट हो, खुद ही जो शेयर करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो बैठ रहे हैं कि पता नहीं मेरे मुझसे सर कब पूछेंगे, मेरी लैंग्वेज मुझसे कब पूछेंगे जब मैं सर से बात कर सकूंगा, तो मतलब टीचर को कौन सा बिहेवियर करना चाहिए? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें ना एक चीज़ मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखा है बाज की नज़र होती है, एक बड़ी तेज़ नज़र उसको का, वो अक्सर दूर से देख लेता है कि मेरा शिकार किधर है। शायद टीचर को भी ना बात से सीखना चाहिए, वो अपनी क्लास के जो चेहरे बैठे हैं ना, दूर की नज़र हो और वो देख ले कि कौन सा चेहरा जो है ना कुछ कहना चाहता है, शायद वो झिझक रहा है, शायद वो नर्वस बैठा हुआ है, और वो अपनी पूरा फोकस उस बच्चे पे लगा दे। तो देखे वो बच्चा जिस दिन जवाब देना शुरू हो जाएगा या जिस दिन बात करना शुरू हो जाएगा, तो अब समझ जाएं कि आपने कुछ बेहतर कर दिया। सर जी, टीचर की कोशिश के बावजूद ही बच्चे में रिकवरी नहीं आ रही, फिर देखिए सर के पास ये तो देखिए, जिसको हिदायत तलब ही ना हो, खुदा भी हिदायत नहीं दे सकता, ठीक है, ये तो आम सी बात है। तो आपने बात हाँ, हिदायत की तलब भी चाहिए थोड़ी सी ना, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या? स्टूडेंट के लिए फिर ये है कि देखें, खुदा अक्सर कहता है ना कि आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, 10 कदम मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो स्टूडेंट के अंदर विल पावर एक तो जगाना टीचर का काम है। कासिम निशा साहब हमारे उस्ताद हैं, अक्सर उनकी वीडियोस भी आप सुनते हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि टीचर वो है जो विल पावर जगा दे। उसकी डेफिनेशन, टीचर स्टूडेंट के अंदर विल पावर जगा दे। एक बंदा निकम्मा आया, मिलने के बाद, तुम्हारे मेहनत करने के बाद, उसके बाद दोबारा वो वैसा ना रहे जिस तरह वो आया था, ये तो शर्त है काम टीचर की। लेकिन फिर भी अगर लेट्स से एक बच्चा जो है वो नहीं सुनता, तो माँ बाप जिस तरह होते हैं, अगर आप एक बंदा जो, अगर हम आम अल्फाज में बात करें, वो नशे में पड़ चुका है, क्या माँ बाप उसको नशे की लत की वजह से छोड़ देते? या एक बच्चा, हम 4 भाई हैं, अब हम में से कोई पढ़ने वाला, कोई नहीं पढ़ने वाला था, तो जो नहीं पढ़ने वाला था, क्या उसको माँ बाप ने पैसा लगाना छोड़ दिया? नहीं ना छोड़ते माँ बाप। तो टीचर की भी तो जिम्मेदारी बड़े भाई की तरह है, टीचर की भी तो जिम्मेदारी बाप की तरह है। वो हिम्मत कैसे हार सकता है? अगर वो आज हिम्मत हार जाता है तो फिर तो उसके चैलेंज ही पूरी जिंदगी है। अगर मैंने आज से इस प्रोफेशन को पकड़ लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी इस पे प्रोफेशन पे लगानी है, और मैं एक छोटे से चैलेंज को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाता कि बच्चे को उसमें विल पावर नहीं जगा पाता या वो हिम्मत नहीं दे पाता, तो इसका मतलब मैं शायद इस प्रोफेशन के अंदर वो महारत या वो चीज़ नहीं हासिल कर सकता। समझ आई? तो मेरा ख्याल है टीचर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार समझाएगा, 10 बार समझाएगा, वो तब तक हिम्मत ना आ रहे जब तक वो चेहरा उसके सामने आता रहे। तो मेरा जो है ना ये एक फ़लसफ़ा है कि टीचर जिस तरह एक मेहनत करने वाला आदमी है ना, पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं आता, एक मज़दूर है, वो पूरी ज़िंदगी जो है ना पत्थर तोड़ता रहता है और उसकी उम्मीद होती है कि मेरे आने वाली नस्ल पत्थर नहीं तोड़ेगी। तो शायद टीचर भी इस तरह ही होता है कि उसकी उम्मीद हो वो पूरे दिन मेहनत करे, पूरे प्रोफेशन में पूरे पैशन से काम करे, और वो उम्मीद रखे कि शायद आने वाला जो बंदा हो, आने वाला जो लोग हों, जो नई नस्ल आएगी मेरे साथ, उन पे इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं करेगी क्योंकि मैंने इन पे मेहनत कर ली, क्योंकि नस्ल चलनी है ना। आप देखें ना, यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फीमेल है मेल है, वही तो नस्ल है हमारी, वही तो आगे हमारा काम करेंगे। पर माजरत के साथ यहाँ एक और एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, हमारे चूँकि अखलाकियात इसमें काउंट होती हैं। जिस तरह बच्चा पहले माँ बाप को देख के
उनसे परसीव करता है ना और उनसे माशरत चलाता है कि जी ये असूल है ज़िंदगी के। इसी तरह जवानी में जब वो आता है तो कुछ हम कितने उसातिज़ा से अपने मुतासर हुए हैं, तो शायद आज हम इस अल्लाह ने हमें इस पेशे से वाबस्ता किया या हम ये काम कर रहे हैं, हमारे उसातिज़ा ही है ना जिन्होंने हमें सिखाया। किसी से एक से आप मुतासर होते हैं वो ज़िंदगी बदल देता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है यूनिवर्सिटी में भी तो इस तरह बच्चे आते हैं जो इल्म के तलबगार होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा शख्स नहीं पहले आया होता,